सभी को नमस्कार। एक नई अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित है। अपर मुख्य सचिव ने सभी डीईओ को दिया आदेश, 25 को नियुक्ति पत्र बांटने का लक्ष्य। इस 25 फरवरी तक जो है नियुक्ति पत्र बांटने का आदेश दिया है। शिक्षक पात्रता की जांच 11 फरवरी तक शिक्षक पात्रता की जांच कर ली जाएगी। राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में रिक्त पदों पर वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान चयनित सभी अभ्यर्थियों की पात्रता उत्तीर्णता की जांच हर हालत में 11 फरवरी तक हो जाएगी। हर हालत में हो जाएगी। क्रमबद्ध तरीके से इसे पूर्ण करने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। इस तरह से जो अपर सचिव का यह मैसेज है, यह हर हालत में पूरा होगा। तो एसटीईटी और शिक्षक बहाली से लेकर यह संदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जो है आप बड़े ध्यान से लें, क्योंकि अभी हम बताने वाले हैं क्या दिक्कतें आई हैं। देखिए, यह अपर सचिव का मैसेज है। जो अपर सचिव की तरफ से लेटेस्ट न्यूज़ है वह यही है कि जो 11 फरवरी तक यह रखी गई है कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 11 फरवरी तक पदों पर वर्ष 2019 से प्रारंभ हुई नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान चयनित सभी अभ्यर्थियों की पात्रता उत्तीर्णता की जांच हर हालत में 11 फरवरी तक हो जानी चाहिए। समयबद्ध तरीके से इसे पूर्ण करने के लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष को मंगलवार को निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री जी हैं, कहा कि चयनित हुए हैं चयनितों को पात्रता की जांच शीघ्र पूरी करने का निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि विभाग जल्द नियुक्त पत्र बांटना चाहता है। शिक्षा विभाग जो है सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना चाहता है। चयनित अभ्यर्थियों को और अधिक इंतजार कराना उचित नहीं। उपाय निकालने हेतु सत्यापन प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए। राज्य के बाहर के संस्थान और अपेक्षित सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रशिक्षण संस्थान पूरे देश में फैले हैं। विभाग वैकल्पिक व्यवस्था पर गंभीरता से विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिया कि चयनित अभ्यर्थियों के शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र पर सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, चाहे वह सीटेट या बीटेट हो। उनका 100% सत्यापन जिला स्तर पर पूर्ण करें। श्री कुमार ने सभी डीईओ से कहा कि पात्रता प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट 12 फरवरी की शाम 4 बजे तक विभागीय मेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस तरह से जो अपर सचिव की तरफ से संदेश है, यह जो है सभी को नियुक्ति पत्र देने का संदेश है कि कोई छूटने ना पाए। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 7वें चरण की बहाली को जरूर आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है एक तरह से। इसी तरह से देखिए, जो यहाँ नियोजन पत्र दिए जा रहे हैं उसमें उपस्थिति किस तरह से है। नियोजन पत्र 163 पदों से 154 रह गए खाली। 163 पदों पर नियोजन पत्र देने थे, 163 पदों में नियोजन पत्र देने थे और 154 खाली रह गए। अभ्यर्थी पहुंचे ही नहीं। 9 पद पर ही नियुक्ति पत्र दिए जा सके, 9 अभ्यर्थी ही शामिल हुए। बताइए अभ्यर्थी कहाँ चले गए हैं। नियुक्ति लेने के बाद भी अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या कारण है अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं? या तो इस नियुक्ति में हुई देरी या उनको जानकारी नहीं मिल पाई है। इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? आइए देखते हैं क्या है इसमें, इसको पढ़ते हैं। शिक्षक नियोजन प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार डायट पंचायती अखाड़ा में नगर निगम गया के उच्च और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए काउंसलिंग हुई। दोनों वर्गों में कुल 163 पदों के लिए काउंसलिंग बुलाई गई थी, लेकिन सिर्फ 9 अभ्यर्थी ही उपस्थित हुए। इस समय 154 पद खाली रह गए। बताइए 154 पद खाली रह गए हैं। अभ्यर्थी पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। क्या कारण रह जा रहा है? क्या यह न्यूज़ जो आपको पहुंचाई जा रही है
वह कहीं से अधूरी है, क्या कारण है, इसको देखते हैं। फिर इसी तरह से शिक्षक नियोजन के लिए काउंसलिंग 11 को काउंसलिंग होगी। क्या काउंसलिंग होगी? इसी तरह से देखिए, इसमें आप पढ़ सकते हैं, जिला परिषद के उच्च माध्यमिक व माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन कराने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का काउंसलिंग 11 फरवरी को निर्धारित की गई है। अभ्यर्थियों को काउंसलिंग कराने के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट परिसर में होगी। काउंसलिंग का कार्य सुबह 11 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक उच्च माध्यमिक विषय पर कुल 16 काउंटर बनाए गए हैं। साथ ही ये जो जानकारी दी जा रही है कि किस तरह से काउंसलिंग हो रही है, किस तरह से नियोजन बांटे जा रहे हैं, नियोजित किए जा रहे हैं, क्यों अभ्यर्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं, इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि अभ्यर्थी कहीं अनिश्चित विचारधारा में है कि सोचते हैं कि ये बहाली नहीं होगी, लेकिन ये बहाली हो रही है। आप सजग हो जाइए, इस बहाली की तरफ बढ़िए और अपने पद को स्वीकार करिए जो आपको मिल रहा है। शिक्षक पात्रता की जांच 11 तक ही हो पाएगी जांच। इस तरह से आज की अपडेट यहीं तक, अगली अपडेट में फिर से मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।